राना साहब के ये बड़ी अहम बात कर रहे थे बदर साहब, वो कहते बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो ये कहीं आप लोग भी तो 40 रुपये पेट्रोल कम होने का क्रेडिट तो नहीं लेने जा रहे कि ये हमारा क्रेडिट है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनको सलामी के तौर पर कम हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं करने जा रहे? देखिए, मैंने तो क्रेडिट थोड़ा सा ले लिया था जब पहली दफा आपने सवाल किया। वो कैसे? पहली बात तो ये मैं समझता हूं कि पेट्रोल के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल दो चीजों से लिंक्ड है, एक एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल कीमतें, और पेट्रोल इंपोर्ट होता है। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि वजीर खजाना को पेट्रोल की कीमतें अनाउंस नहीं करनी चाहिए। या तो उसका कोई लेना देना हो इससे, वो तो फिर तो वो जरूर अनाउंस करे, वरना नहीं करनी चाहिए। और पेट्रोल पे सियासत कर करके हम, और बिजली की कीमतों पे सियासत और गैस की कीमतों पे सियासत कर करके हमने इन अदारों को जो है वो इस हालत पे हम लेके आए। तो अब मूविंग फॉरवर्ड मैं समझता हूं कि अवाम को भी ये बताने की जरूरत है कि पेट्रोल की कीमतों से हुकूमत का इतना डायरेक्ट लेना देना नहीं है। हाँ, एक्सचेंज रेट से है। एक्सचेंज रेट में जो बेहतरी आई उसका मैंने क्रेडिट इस हद तक लिया कि हमने आईएमएफ का मुआहदा इंटैक्ट छोड़ा, हमने मुश्किल फैसले किए जाते हुए जिससे वो मुआहदा बरकरार रहा, और केयर टेकर सेटअप के पास बारूदी सुरंगें नहीं थी। तो वो उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए तो एक्सचेंज रेट में बेहतरी आई। तो इस हद तक मैं जरूर अपना क्रेडिट क्लेम करूंगा। बाकी देखें, पाकिस्तान के लिए आगे भी इसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे आपको अनपॉपुलर और मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन अनपॉपुलर या मुश्किल फैसले जो होते हैं वो अवाम के भले के लिए होते हैं। हमें अगर कोई रिलीफ हम अवाम को दें, और वो कर्जे के ऊपर वो रिलीफ हो, तो वापसी सूद समेत हुकूमत ने नहीं करना होता, अवाम नहीं करना होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को समझा दें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर रिलीफ कर्जे पे है तो उसको वापस सूद समेत अवाम नहीं करना है। तो अगर रिलीफ आपकी अपनी आमदन से है तो वो रिलीफ है। और कोई भी जो रिलीफ हो उसकी फाइनेंशियल क्लोज होना चाहिए, यानी कि उसके पैसों का बंदोबस्त अवाम को पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो अगर आपने पेट्रोल सस्ता करना है और वो आप कर्जा या फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के आप सस्ता कर देते हैं, तो वो असूली तौर पे आप जो है वो छुरी फेर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो मैं समझता हूं कि हम्म। अवाम जिस मुश्किल से गुजर रही है, अवाम को बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं। और हमारे लिए जो चैलेंज होगा, जो जितनी भी जमातें हैं, उनको पहले साल में रिफॉर्म्स लेके आनी होगी। और अगर पहले साल में रिफॉर्म्स नहीं आती तो आखिरी 2 सालों में तो वो नहीं आती। तो पहले 1 डेढ़ साल ही होता है कि ठीक है, आप सख्त फैसले करें, ये अहम बात है, अपना अहम एजेंडा बात है। रिफॉर्म